महिला को सर्प ने काटा। महिला के साथ सांप को अस्पताल लेकर पहुंचे परिजन। धौलपुर जिले के कोलारी थाना इलाके के गांव बाला का नगला में सोमवार को एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है। यहां खेत में गेहूं की फसल काट रही एक 50 वर्षीय महिला को सर्प ने डस लिया। घटना के बाद महिला और उसके परिजनों ने साहस का परिचय देते हुए सर्प को जिंदा पकड़कर प्लास्टिक के डिब्बे में बंद कर दिया और महिला के साथ सांप को भी अस्पताल लेकर पहुंचे। बता दें कि 50 वर्षीय श्रीमती पत्नी सुंदर सिंह कुशवाहा अपने पति के साथ खेत में गेहूं की फसल की कटाई कर रही थी। इसी दौरान खेत में छिपे एक सर्प ने उसके हाथ पर काट लिया। सर्पदंश के बाद महिला ने तुरंत अपने पति और परिजनों को इसकी सूचना दी। घटना की जानकारी मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे और हिम्मत दिखाते हुए सर्प को घेराबंदी कर पकड़ लिया और उसके बाद उसे एक प्लास्टिक के डिब्बे में सुरक्षित बंद कर दिया गया, जिससे अस्पताल में उसकी पहचान कर उचित उपचार किया जा सके। परिजन महिला को तुरंत सरकारी हॉस्पिटल सैदपुर लेकर पहुंचे और सांप को डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर मुकेश राम मीणा ने सांप की प्रजाति को देख अस्पताल में महिला का उपचार शुरू किया गया। उपचार के बाद महिला की तबीयत में भी सुधार आया है। फिलहाल महिला की हालत खतरे से बाहर बताई है, फिर भी डॉक्टर ने किसी तरह की चूक ना हो, जिसके लिए उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। गेहूं काट रहे, गेहूं काटा था मैं, सांप खाएगा वो आता तो छुड़ा हुआ ये पकड़ फिर पकड़ लाए, फिर जाए हम 13B में हुए खर्चा के हिसाब को लेकर दो पक्षों में हुई लाठीवाटा जंग और पथराव झगड़े के दो वीडियो हो रहे वायरल। पुलिस ने मामला किया दर्ज। धौलपुर जिले के बाड़ी कोतवाली थाना इलाके के सरकारी हॉस्पिटल के बाहर दिन दहाड़े दो पक्षों के बीच पथराव और लाठीवाटा जंग हो गई। दोनों पक्षों में विवाद एक 13B के खर्च के हिसाब को लेकर हुआ था। झगड़े में दो लोग घायल हो गए। झगड़े के दो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं और भगदड़ भी मची हुई है। वारदात की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और दो लोगों को हिरासत में लिया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी है। बाड़ी के सरकारी हॉस्पिटल में तैनात सफाई कर्मचारी रामेश्वर पुत्र मुरारी वाल्मीकि ने बताया कि वह रेवी गांव का रहने वाला है। उनके चाचा का कुछ दिन पहले निधन हो गया था, जो सनौरा गांव में रहते थे। अंतिम संस्कार के बाद 13B में उन्होंने 20,000 रुपए दिए थे। 2 दिन पहले उनसे रुपयों की मांग की गई, लेकिन उसने रुपए देने से मना कर दिया। जब यह त्रयोदशी के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए परिवार सहित सनौरा गांव आए हुए थे, जहां उनके भाई गोपाल और उसके रिश्तेदारों ने उनसे झगड़ा कर दिया। झगड़े में उनके बेटे सुनील के सिर में चोट आई है। इस घटना को लेकर उन्होंने आंगई पुलिस थाने पर मामला दर्ज कराया है, जिसके बाद आरोपी गोपाल अपने गामड़ी गांव के रिश्तेदारों के साथ लेकर बाड़ी के सरकारी हॉस्पिटल आ जाता है। हॉस्पिटल में उसने रामेश्वर और उनके परिवार को गाली गलौज देना शुरू कर दिया, जिसका विरोध करने पर मारपीट शुरू हो गई। झगड़े में बेल्ट, लाठी, डंडे और पत्थरों का इस्तेमाल किया गया। झगड़े में रामेश्वर और उसका बेटा सुनील दोबारा घायल हो गए। पुलिस ने बताया कि बाड़ी के सरकारी हॉस्पिटल के मुख्य गेट के बाहर बाजार में दो पक्षों के बीच झगड़ा हुआ था। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और दो लोगों को हिरासत में लिया। एक पक्ष की ओर से मामला दर्ज कराया गया है और जाँच की जा रही है। हमारे चाचा की 13 तो हमने 20,000 रुपये दे रहे उसको। हमारे बात है उसका लड़का के रहता रोड़ो, उसकी बंदी उन्हें 20,000 रुपये दे रहे। उसके बारे में कहेंगे दूसरी पाँच की आवाज़ दे दो तो मन न कहेगा हम पे पैसा नहीं है साहब, हम पे पैसे नहीं है, हम नहीं दे रहे हैं साहब। उसने कहा ठीक है नहीं दो। उसने सवेरे हमारी भी नोता करा, हम 4-5 बजे चले गए। उसके मारे में उन्होंने लड़ाई को गई है, मैंने मारपीट की भैया की मराई करी है। बहुगुटी ने एक मड़ा मुड़ फोड़ दिया है। उसने मैं आंगे थाने में उसको FI दर्ज करा दी वकील करके। उसके बाद में सब 5-6 आ गए हैं हॉस्पिटल में, बाल मारपीट की सब बैंड वगैरह मोड़े दे रही था। मोड़े मारे होते 2-5-6 जने कोई बच गए था हमारे मोड़ यहाँ पर। पदोन्नति नहीं तो काम नहीं। ग्राम विकास अधिकारियों का विरोध प्रदर्शन। धौलपुर जिले में ग्राम विकास अधिकारियों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर सोमवार से आंदोलन शुरू कर दिया है। राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ जयपुर के आह्वान पर अधिकारी पदोन्नति नहीं तो काम नहीं के नारे के साथ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। संघ द्वारा दिए गए ज्ञापन में बताया गया है कि ग्राम विकास अधिकारियों की पदोन्नति कई वर्षों से लंबित है। साथ ही कैडर स्ट्रेंथ और अन्य प्रशासनिक मांगों को लेकर भी कई बार सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया, लेकिन अब तक कोई ठोस समाधान नहीं हुआ है। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। उनका कहना है कि लंबे समय से अनदेखी के चलते उन्हें यह कदम उठाना पड़ा है। संघ के कार्यक्रम के अनुसार सोमवार को जिला पुलिस मुख्यालय पर ज्ञापन सौंपकर आंदोलन की शुरुआत की गई। आगामी 8 अप्रैल को सामूहिक अवकाश लेकर कार्य बहिष्कार किया जाएगा, जबकि 9 अप्रैल को सचिवालय स्तर पर महापड़ाव डाला जाएगा। संघ ने सरकार से सभी लंबित मांगों को जल्द समाधान की मांग की है। ग्राम विकास अधिकारी संघ के प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर आज श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय और मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया जाएगा। और हमारी मांग है, एक तो पदोन्नति है, एक कैडर स्ट्रेंथ है और 11 सूत्री मांग पत्र है। इस पर सरकार बिल्कुल उपेक्षा कर रही है, ध्यान नहीं दे रही है और सरकार बिल्कुल संवेदनहीन और संवादहीन हो गई है। इसी आंदोलन के तहत 8 अप्रैल को मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे, जिसमें जिले के राजस्थान के समस्त ग्राम विकास अधिकारी धरना देंगे। और उसके बाद में अगर फिर भी कोई सुनवाई नहीं हुई और हमारी मांगों पर सकारात्मक रुख नहीं अपनाया सरकार ने, तो 9 अप्रैल से
सिविल लाइंस पे धरना होगा। ग्राम विकास अधिकारी संगठन द्वारा 20 तारीख को ग्राम एकल एजेंडे की ग्राम सभाओं का बहिष्कार करते हुए अपने आंदोलन की शुरुआत की। ग्राम विकास अधिकारी संघ विगत 6 वर्षों से लंबित पदोन्नतियों के लिए संघर्ष कर रहा है। राज्य सरकार की संवेदनशीलता और उपेक्षा के कारण गत 6 वर्षों से ग्राम विकास अधिकारियों की पदोन्नति नहीं हो रही है, जिससे समस्त प्रदेश के ग्राम विकास अधिकारियों में आक्रोश एवं भय व्याप्त है। इसी क्रम में प्रदेश आह्वान पर सभी जिलों में आज 38 जिलों में जिले स्तर पर ज्ञापन दे रहे हैं। यदि सरकार फिर भी नहीं सुनती है हमारी, तो 8 अप्रैल को समस्त जिले के लगभग 8000 ग्राम विकास अधिकारी मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। और फिर भी सरकार नहीं मानती है तो 9 तारीख से लगभग 16,000 पूरे प्रदेश के ग्राम विकास अधिकारी और संयुक्त कर्मचारी महासंघ के पदाधिकारी सिविल लाइन में धरना देंगे और सरकार को अपनी लंबित पदोन्नति के लिए जागृत करेंगे। सरकारी हॉस्पिटल में रजिस्ट्रेशन काउंटर के पास 6 महीने का भूड मिला। हॉस्पिटल में मचा हड़कंप। पुलिस ने भूड के डीएनए सैंपल लिए। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर के राजकीय सामान्य अस्पताल में रजिस्ट्रेशन काउंटर के पास एक 6 महीने का भूड मिला। सफाई कर्मियों की सूचना पर पीएमओ ने भूड को नाली से निकलवाकर जांच की तो मृत अवस्था में पाया गया। पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने भूड के डीएनए सैंपल और पोस्टमार्टम कराया। मामले की जाँच जारी है। सामान्य अस्पताल के पीएमओ डॉक्टर हरिकिशन मंगल ने बताया कि सोमवार को सफाई कर्मियों ने उन्हें रजिस्ट्रेशन विंडो के पास नाली में भूड होने की सूचना दी थी। मौके पर पहुंचने पर उन्होंने भूड को बाहर निकलवाया और जांच की। लगभग 24 सप्ताह का नर भूड था जो मृत अवस्था में मिला। डॉक्टर मंगल ने इस घटना को गंभीर बताया। उन्होंने स्पष्ट किया कि अस्पताल में डिलीवरी या प्री मेच्योर बच्चों के संबंध में पूरी सावधानी बरती जाती है। किसी भी मृत भूड को ऐसे नहीं छोड़ा जाता और हर गर्भवती महिला का रजिस्ट्रेशन होता है। उन्होंने आशंका जताई कि भूड को बाहर से लाकर अस्पताल की नाली में फेंका गया। अस्पताल में लगे सीसीटीवी कैमरों की भी जांच की जा रही है। पुलिस ने मृत भूड का पोस्टमार्टम कराया है और डीएनए सैंपल लिए हैं। पुलिस ने भूड का अंतिम संस्कार भी कराया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सफाई कर्मचारियों को जो रजिस्ट्रेशन काउंटर है उसके बगल वाली नाली में एक भ्रूण दिखाई दिया, जिसकी सूचना मुझे मिलते ही मैंने तुरंत देखा। भ्रूण था और जो दिखाई देने पे ऐसा लग रहा था कि कोई सांसें नहीं है उसके अंदर में, तो तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने कार्रवाई चालू कर दी गई है। बच्चा को भ्रूण मोर्चरी में रखवा दिया गया है। राज राजेश्वरी केला देवी माता कुंवारे लड़के लड़कियों की जल्द कराती है शादी। करौली की प्रसिद्ध केला देवी की यात्रा इनके दर पर मत्था टेकने के बाद होती है सफल। करौली की केला देवी ने एक भक्त को सपने में कहा, मैं बाड़ी जाना चाहती हूँ। उसके बाद बना विशाल मंदिर। माता रानी को जटाधारी नारियल चुनरी और हरी चूड़ियां पसंद। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर में श्री राज राजेश्वरी केला देवी मंदिर एक प्रसिद्ध आस्था का केंद्र है। यह मंदिर करौली की प्रसिद्ध माता केला देवी को समर्पित है, जो बाड़ी की कुलदेवी के रूप में पूजनीय है। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर के बीचों बीच राज राजेश्वरी केला देवी माता का विशाल मंदिर है। मंदिर करौली की प्रसिद्ध माता केला देवी के लिए जाते समय रास्ते में पड़ता है और यह मंदिर केला देवी माता को समर्पित है। बाड़ी की केला देवी मंदिर पर नवरात्रा के दिनों में दुर्गा महोत्सव मनाया जाता है और 9 दिन तक धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। बाड़ी की केला देवी मंदिर बाड़ी के लोगों की कुलदेवी के रूप में पूजी जाती है। जनश्रुतियों श्रद्धालुओं के अनुसार बाड़ी शहर में कई साल पहले एक भक्त मंडली थी जो माता रानी के भजन कीर्तन करती थी। यह मंडली हर अष्टमी को करौली केला देवी जाती थी। करौली की केला देवी माता ने मंडली के एक भक्त को सपना दिया कि आप लोग यहाँ आकर परेशान होते हैं और मैं बाड़ी विराजना चाहती हूँ। उस समय संवत 2031 में चैत्र मास में मंदिर की स्थापना कराई थी। इसके बाद इस मंदिर का लाखों श्रद्धालु हर वर्ष आते हैं। इस मंदिर के सामने से पहले जब बस, ट्रक और अन्य वाहन जब गुजरते थे उसमें सवार यात्री माता के दर्शन कर आगे जाते थे या करौली की केला देवी के दर्शन के बाद यहाँ रुककर माता के दर्शन करते थे। अब हाईवे बन गया है, लेकिन श्रद्धालु करौली से लौटते समय माता के दर्शन कर अपनी यात्रा को सफल बनाते हैं। जनश्रुति एवं श्रद्धालुओं के अनुसार माता रानी कुंवारे लड़के लड़कियों की शादी जल्द कराती है और जितने भी लड़के लड़कियां यहाँ दिखाई जाते हैं वो सभी संबंध हुए हैं। देश में जब जब आपदाएं आई हैं लेकिन बाड़ी में कोई आपदा नहीं आई है। जनश्रुति एवं श्रद्धालुओं के अनुसार यहाँ हर वर्ष लाखों श्रद्धालु कई राज्यों से आते हैं। श्रद्धालु करौली की केला देवी यात्रा पूरी करने के बाद बाड़ी की माता रानी के जाते समय या फिर लौटते समय दर्शन करेंगे, तभी उनकी मनौती पूरी होती है।
और नारियल और स्वाग का सामान माता रानी को चढ़ाकर जाते हैं। माता रानी को जटाधारी नारियल, चूनी और हरी चूड़ियां पसंद है। जनश्रुति एवं श्रद्धालुओं के अनुसार माता रानी के दर नव दंपति और अपने वैवाहिक जीवन को सफल बनाने के लिए भेंट चढ़ाते हैं और इस दर पर बच्चों का मुंडन भी होता है। माता रानी के रूप अनेक हैं। अलग रूपों में माता अपने भक्तों का कल्याण करती हैं। धौलपुर के बाड़ी शहर में ब्राजीराज राजेश्वरी केला देवी माता के आशीर्वाद से जहां लाखों लोग अपनी मनोकामना पूरी करवा चुके हैं, तो वहीं आज भी लाखों श्रद्धालु मनौती मांगने के लिए कतार में लगने को तैयार हैं। मनौती पूरी होने पर माता रानी के दरबार में श्रद्धालु घंटा, नेजा, सिंदूर और कन्याओं को जिमाते हैं। साथ ही जटाधारी नारियल और हरी चूड़ियां माता रानी को अर्पित करते हैं। जनश्रुति एवं श्रद्धालुओं के अनुसार राजराजेश्वरी माता की स्थापना बाड़ी में करौली केला देवी के प्रतिरूप में हुई। इस मंदिर का निर्माण संवत 2031 में चैत्र मास में हुआ। इससे पहले माता रानी की तस्वीर की पूजा होती थी, जिसे गुम्मट हनुमान मंदिर पर रखा गया था। उस समय माता रानी को नगर भ्रमण भी कराया गया था। तब से हर नवरात्रि में जगदम्बा कीर्तन मंडल के पदाधिकारी माता रानी का नगर भ्रमण कराते हैं और यह देवी बाड़ी क्षेत्र के लोगों की कुल देवी के रूप में लाखों श्रद्धालुओं की मनोकामना आज पूरी कर रही है। यह हमारे यहाँ एक मंडल हुआ करता था, भजन कीर्तन करता था, माँ की भेंट गाता था और हर अष्टमी को कैला देवी जाते थे। तो उनकी भक्ति और श्रद्धा को देखते हुए हमारे उनको एक सपना दिया कि भाई मुझे आप यहाँ परेशान होते हो, मैं बाड़ी जाना चाहती हूँ। तो उस समय इस मंदिर की संवत 2031 चैत्र मास में स्थापना कराई गई थी मूर्ति की और उसके बाद ये मंदिर पर श्रद्धालुओं का आना जाना शुरू हुआ। और एक समय वो था जबकि बाड़ी के मंदिर के सामने होकर जो सारी बसें गुजरती थी, अब तो नेशनल हाईवे बन गया है इसलिए बाहर जाते हैं, लेकिन उस समय ऐसा कोई भी यात्री नहीं था। तो किसी भी प्रांत से आता था तो माँ के दर्शन या तो इधर से करके जाते थे या वापसी में जब कैला देवी से आते थे जब करके जाते थे। तो उस समय जब इसकी स्थापना हुई थी तो एक बहुत छोटा सा मंदिर था। आज इतना विशाल मंदिर है, हम तो माता मैया की कृपा ही मानते हैं इसको। जितने भी यहाँ लड़के और लड़की यहाँ दिखाए जाते हैं, संबंध की जब बात होती है तो इस मंदिर पर जो भी लड़के लड़की के संबंध के लिए बातचीत हुई है, कोई भी संबंध आज तक फेल नहीं हुआ है, सभी संबंध हुए हैं। ये मैं माता रानी की कृपा ही मानता हूँ। और जितने श्रद्धालु घर आ रहे हैं तो माँ में शक्ति है और माँ के भक्ति की वजह से ही लोग यहाँ याद पधारते हैं। और दूसरी बात यह है कि मैया की सबसे बड़ी मेहरबानी है। हमारे देश के अंदर तमाम आपदाएं आती हैं, लेकिन हमारे बाड़ी के अंदर ऐसी कोई आपदा नहीं आई जिसकी बहुत ज्यादा बड़ी जानहानि हुई हो। कोरोना काल में भी हम तो मैया की कृपा ही मानते हैं कि बहुत से सब आसानी से कोरोना निकल गया। विशेष कोई घटना तो घटना वाली बात हमारे बाड़ी के अंदर हुई, तो माता रानी की ही कृपा है। माता रानी की महिमा हम तो बहुत छोटे थे जब से ही देखते आ रहे हैं। लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं, बाहर से भी आते हैं, दूसरे प्रांतों से भी। तो या तो इधर से कैला मैया के दर्शन करके जाएंगे या कैला देवी से लौट के यहाँ दर्शन करेंगे, यही उनका जो पूरी होती है श्रद्धा। और अपना नारियल भेंट जो भी होता है वो चढ़ा के जाते हैं। हमने तो देखा है पहले एक मोटरसाइकिल पर चलते थे, आज 20-20 गाड़ियां हैं। मैया की महिमा तो इतनी है तो वो आज अरबपति है। बाड़ी से जयपुर तक पहुंच गए, जयपुर से कहीं आगरा पहुंच गए, कहीं दिल्ली पहुंच गए। बिजनेस बहुत बढ़ रहा है। मैया के दर्शन करने सारे श्रद्धालु आते हैं। जो भी ट्रक, बस, ट्रैक्टर, जीप, जो भी साधन निकलता है वो यहाँ मैया को नमन करके जाते हैं। और बाहर से आने वाले या तो इधर से रुकेंगे या उधर से मैया की भेंट चढ़ा के जाएंगे, मैया के दर्शन करके जाएंगे, मैया का प्रसाद लेके जाएंगे। एक एक दिन में यहाँ 10-10, 8-8 संबंध होते हैं, लेकिन आज तक कोई संबंध टूटा नहीं। मैया की ऐसी कृपा है कि जो कुआरे बच्चे पढ़ते हैं, बच्चियां पढ़ती हैं, उनके वैवाहिक के लिए वो दर्शन करने आते हैं तो उनको मनिच्छित वर मिलता है तथा उनका कार्यकाल सफल होता है और उनकी जो लगन होती है वो पूरी होती है। शादी के बाद जब दर्शन करने आते हैं तो उसके बाद मैया उनकी गोद भरती है और उनको कन्या लांगुरा माता मंदिर में पूजा पाठ करने और माता की भक्ति करने आते हैं। और यहाँ पर इतना बड़ा मंदिर भव्य जो बना है और बाड़ी का सबसे प्रसिद्ध मंदिर ये है। यहाँ पर पूजा भक्ति करने का अलग ही आनंद आता है और हमें इतना अच्छा लगता है कि माता की भक्ति करने का इतना अच्छा लगता है कि ये हमें कैला देवी जाते थे पहले, पर हमें यहाँ इतना अच्छा लगने लगता है कि कैला देवी यही हमारी साक्षात आ रही है। अभी लगता है यहाँ पर इतना मजा आता है
सबसे बड़ी माता मैया की भक्ति होती है यहाँ पर। सब दूर दूर से, गांव से या कहीं और से भी सब भक्ति करने आते हैं यहाँ पर। माता तो माँ है, माँ जगत जननी, और तो सबकी मनोकामना पूरी करने वाली है। उनकी क्या महिमा बखान करूं मैं। माता रानी का दर्शन करने, मनोकामना पूरा होता है करके दर्शन करने आए। यहाँ पर राजराजेश्वरी केला माता का मंदिर है। यहाँ पर चैत्र और ग्वार की नवरात्रियां बड़ी श्रद्धा पूर्वक मनाई जाती हैं। यहाँ पर मेला भी लगता है बड़ी नवरात्रों में। यही नहीं, यहाँ पर हर रोजीना भी मंदिर में बहुत भीड़ लगी रहती है, और आसपास के सारे गाँव के लोग भी यहाँ पर अपनी मन्नत मांगने आते हैं। नवरात्रा में बहुत माँ की महिमा बहुत महत्वपूर्ण है। कृषि उपज मंडी बदहाल, जल भराव, गंदगी और अव्यवस्थाओं से किसान व्यापारी त्रस्त। धौलपुर शहर की कृषि उपज मंडी इन दिनों बदहाल स्थिति का सामना कर रही है। मंडी परिसर में चारों ओर जलभराव, कीचड़ और गंदगी के अंबार लगे हुए हैं, जिससे किसानों और व्यापारियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालात ऐसे हैं कि मंडी में प्रवेश से लेकर उपज की खरीद बिक्री तक हर काम प्रभावित हो रहा है। इन दिनों रबी सीजन की फसल, खासकर सरसों की कटाई पूरी होने के बाद बड़ी संख्या में किसान अपनी उपज लेकर मंडी पहुंच रहे हैं, लेकिन मंडी की अव्यवस्थित व्यवस्था किसानों की मुश्किलें बढ़ा रही है। जगह जगह पानी भरा होने से ट्रैक्टर, ट्रॉली और अन्य वाहनों की आवाजाही बाधित हो रही है। वहीं कीचड़ के कारण किसानों को अपनी उपज सुरक्षित रखने में दिक्कतें आ रही हैं। मंडी परिसर में फैली गंदगी और सड़ते कचरे के ढेरों से उठ रही दुर्गंध की स्थिति को भी और खराब कर दिया है। व्यापारियों का कहना है कि सफाई व्यवस्था पूरी तरह ठप है, जिससे न केवल कामकाज प्रभावित हो रहा है बल्कि स्वास्थ्य संबंधी खतरे भी बढ़ रहे हैं। किसानों का आरोप है कि जलभराव के कारण उनकी फसल भीगने का खतरा बना रहता है, जिससे उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। वहीं व्यापारियों को भी माल की गुणवत्ता खराब होने की चिंता सता रही है। बताया जा रहा है कि इस गंभीर समस्या को लेकर मंडी प्रशासन संबंधित अधिकारियों को कई बार लिखित शिकायत दी जा चुकी है, लेकिन अब तक स्थिति जस की तस बनी हुई है। शिकायतों के बावजूद समस्या का समाधान नहीं होना प्रशासनिक लापरवाही को दर्शाता है। किसानों और व्यापारियों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्दी मंडी में जल निकासी और साफ सफाई की उचित व्यवस्था नहीं की गई तो वे आंदोलन करने को मजबूर होंगे। उन्होंने प्रशासन से तत्काल प्रभाव से समस्या से समाधान की मांग की है, ताकि मंडी में सुचारू रूप से कामकाज हो सके और किसी को नुकसान न उठाना पड़े। मंडी प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। चारों तरफ गंदगी का आलम है, मंडी में पानी भरा हुआ है। न तो प्रशासन का ध्यान, न कलेक्टर का ध्यान, न एडीएम का ध्यान, न मंडी प्रशासन का ध्यान। मैं तो मंडी प्रशासन, सभी प्रशासन से गुजारिश करता हूँ, मंडी में जो भी कमियां हैं उनको दूर करें, पानी भरा है सफाई कराएं और अपनी व्यवस्था करें। गौरव पथ पर जलभराव आए दिन हो रहे हैं। आज से धौलपुर जिले के बसेड़ी कस्बे के मदर डेयरी रोड स्थित गौरव पथ इन दिनों जलभराव की गंभीर समस्या से जूझ रहा है। सड़क पर लगातार गंदा पानी भरा रहने के कारण आमजन को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि रोजाना लोग फिसलकर गिर रहे हैं और कई वाहन चालक भी दुर्घटनाओं का शिकार हो रहे हैं। इसके बावजूद नगरपालिका प्रशासन इस ओर कोई ठोस कदम उठाता नजर नहीं आ रहा है, जिससे स्थानीय लोगों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि गौरव पथ पर पानी निकासी की उचित व्यवस्था नहीं होने के कारण घरों का गंदा पानी सीधे सड़क पर आकर जमा हो जाता है। यह पानी कई दिनों तक सड़क पर ही भरा रहता है, जिससे सड़क दलदल जैसी हो जाती है। पैदल चलने वाले लोगों को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। कई बार लोग फिसलकर गिर जाते हैं और चोटिल हो जाते हैं। खासकर बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चे इस समस्या से सबसे ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं। वहीं दोपहिया वाहन चालकों के लिए भी यह मार्ग खतरे से खाली नहीं है। पानी भरे होने के कारण सड़क की वास्तविक स्थिति दिखाई नहीं देती है, जिससे बाइक सवार अक्सर असंतुलित होकर गिर जाते हैं। लोगों ने बताया कि यह समस्या कोई नई नहीं है, बल्कि कई वर्षों से लगातार बनी हुई है। जब से गौरव पथ का निर्माण हुआ है, तब से यहाँ जल निकासी की उचित व्यवस्था नहीं की गई है। नालियों का निर्माण अधूरा है या फिर वे सही ढंग से काम नहीं कर रही हैं, जिसके कारण पानी सड़क पर ही जमा हो जाता है। कई बार शिकायत करने के बावजूद इस समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। लोगों का कहना है कि उन्होंने नगरपालिका प्रशासन को कई बार लिखित और मौखिक शिकायतें दी हैं। लोगों को हर बार केवल आश्वासन ही मिला है। लोगों ने जिला कलेक्टर से मांग की है कि समस्या का जल्द से जल्द स्थायी समाधान किया जाए। बच्चा बच्ची गिर मरते हैं, हम बड़े बूढ़े गिर मरते हैं और जाके परेशानी टेकर जाए। साल भर ज़्यादा पानी है, ना तो नाली जा रही, ना नाली साफ है रही, और कोई सुनवाई ना तो हमारी सुनवाई और ना सरकार सुनवाई कर रही, ना नगरपालिका सुनवाई कर रही। और रात 3-4 लोग का गिर गए, कौन उठाना मुझे है? देखो द्वारा में कितने पूरे मकान में कितने खर्चा है। ग्राम रास्ता ये, और इस पे ज़्यादा पानी की बौछार हो रही है और निकलने लायक कोई भी स्कूल के बच्चे आते हैं दिन रोज इसमें गिरते हैं नाली में। और 3 साल से कोई सुनवाई नहीं हो रही है इस नाली की। जो भी आता है बड़ा बूढ़ा सभी गिरते जाते हैं इस नाली में। 3 साल से हम रोज कार्रवाई कर रहे हैं, फोटो भी डाल रहे हैं, वीडियो भी डाल रहे हैं, सब काम कर रहे हैं, पर इस नाली की सुविधा कोई ना नेता सुनना है, ना कोई विधायक सुनना है। और इसका समाधान अब सभी से हाथ जोड़ का निवेदन है, इसका समाधान किया जाए या कुछ भी करा जाए।
न्याय के लिए दर दर भटक रहा बुजुर्ग, हादसे में चले गए पैर। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर के कास्तपाड़ा निवासी पीडब्ल्यूडी से रिटायर्ड हुए एक बुजुर्ग को 1 महीने पहले सरमुत्रा रोड पर एक मॉडिफाइड जीप ने पीछे से टक्कर मार दी, जिसमें बुजुर्ग के दोनों पैर कुचल गए। घटना के बाद बुजुर्ग के बेटे उसे लेकर अस्पताल पहुंचे, जहां उसे धौलपुर और धौलपुर से जयपुर रेफर किया गया। उपचार के बाद घायल बुजुर्ग के पुत्र ने सदर थाने में घटना को लेकर रिपोर्ट दी और आरोपी चालक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की, लेकिन 1 महीने बाद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। ऐसे में घायल पिता को लेकर उसके बेटे आज उपखंड अधिकारी कार्यालय पहुंचे, जहां एसडीएम को पूरे मामले से अवगत कराया है और कार्रवाई की मांग की है। बाड़ी शहर के कासपाड़ा पुलिया निवासी 61 वर्षीय बाबूलाल कुशवाहा पुत्र राम सिंह कुशवाहा ने बताया कि वह पीडब्ल्यूडी से रिटायर्ड कर्मचारी है। सुबह सवेरे घूमने के साथ सरमुत्रा रोड स्थित रामदरबार आश्रम के पास बहने वाली बामनी नदी में मछलियों को दाना डालने पैदल जाता है। घटना 21 फरवरी 2026 की है, जब सुबह 6 बजे से घर से निकला और बामनी नदी के पुल पर पहुंचने के दौरान पीछे से एक मॉडिफाइड हरियाणा नंबर की जीप ने उसे टक्कर मार दी। दुर्घटना में उसके दोनों पैर फ्रैक्चर हो गए, वहीं से कूल्हे और सिर में चोट आई। घटना के बाद उसके बेटे उसे अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां से उसे जयपुर रेफर कर दिया गया। उसके बाद जब वापस लौटे तो 1 मार्च को सदर थाने में घटना को लेकर रिपोर्ट दी। पुलिस ने मामला तो दर्ज कर लिया, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है, न ही आरोपी को पकड़ा है और जीप को जब्त किया है। पुलिस द्वारा उन्हें मेडिकल के लिए बाड़ी अस्पताल भेजा गया, जहां उन्हें पक्षपात किया गया है। मेडिकल जूरिस्ट द्वारा उनसे मेडिकल बनवाने के एवज में पैसों की मांग की गई और कई दिन तक मेडिकल नहीं बनाया। बाद में दूसरे डॉक्टर की ड्यूटी आने पर उनका मेडिकल किया गया, जिसकी रिपोर्ट भी सदर थाने में जमा करा दी है। घटना को लेकर ज्ञापन के बाद एसडीएम ने सदर थाना एसएचओ को तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। सुबह ही बामनी नदी पर रामदरबार पे मच्छी चुगाने जाता था। सुबह 6:15 के आसपास 6:30 के आसपास में पहुँच जाता। मैं रास्ता में जा रहा हूँ, पुल पे क्रॉस कर रहा तो पीछे से बाड़ी से कोई जीप गई है। मैं अपने हाथ में चलता, पीछे से जीप जो है टक्कर मारी है। फिर ऊपर से जीप निकल गई है, पार निकल के नहीं आगे जाके टकरा के रुक गई है जीप। उसने मुझे देखा नहीं है, मेरे बारे में कुछ पूछा नहीं है। फिर मैंने फ़ोन करा घर अपने बच्चा ही कहा जाए। बच्चा आया और दौड़ के नहीं, गाड़ी लेके नहीं, मोटरसाइकिल थी। हमें देख के वो भगो ये जीप देख के। आपके दोनों पैर टूट गए इसमें? दोनों पैरों में सर इलाज चला? हाँ सर। आपने रिपोर्ट करा दी पुलिस में? पुलिस में और सर आपने रिपोर्ट करा दी? रिपोर्ट करा दी सर। अब आप एसडीएम साहब पास क्यों आए हो? अब एसडीएम साहब क्यों आए साहब के हमारी जो का सुनवाई ना है सर। जहाँ में डॉक्टर साहब के लिए गए, हम मेडिकल नहीं है। वो आरोपी के खिलाफ कार्रवाई हुई है? कोई कार्रवाई नहीं है साहब। अभी तो रजत गर्ग बने अग्रवाल नवयुवक मंडल सरमुत्रा के अध्यक्ष। धौलपुर जिले के सरमुत्रा में अग्रवाल नवयुवक मंडल के चुनाव अग्रवाल सदन पनिहारी गेट में समाज अध्यक्ष संजय अग्रवाल की देखरेख में संपन्न हुए। नवयुवक मंडल अध्यक्ष सतीश बंसल ने 2 वर्ष के कार्यकाल की उपलब्धियों को सदन में रखते हुए कार्यकारिणी को भंग करने की घोषणा की। समाज अध्यक्ष ने उपाध्यक्ष दिनेश बंसल को चुनाव अधिकारी नियुक्त किया गया। सिर्फ सिंगल नाम होने के कारण सर्वसम्मति से रजत गर्ग को अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। वहीं भव्य गोयल को उपाध्यक्ष, अंकित गर्ग को महामंत्री और चेतन गर्ग को कोषाध्यक्ष का दायित्व सौंपा गया। चुनाव अधिकारी दिनेश बंसल ने नवयुवक मंडल की नवीन कार्यकारिणी का निर्वाचन पूरा होने के बाद घोषणा की। समाज अध्यक्ष संजय अग्रवाल ने नवयुवक मंडल की नवीन कार्यकारिणी को बधाई देते हुए समाज में युवाओं की भूमिका से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि समाज में पद मतलब सेवा है, समाज की बुनियादी भी युवाओं पर टिकी है। उन्होंने युवा नेतृत्व को नई पीढ़ी में बदलाव लाने व शिक्षा के प्रति घर घर अलग जगाने के लिए प्रेरित किया। समाज अध्यक्ष ने बच्चों के उन्नयन के लिए सदैव समर्पित रहने का आश्वासन दिया। विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क डिजिटल लाइब्रेरी शुरू। धौलपुर जिले के बसई नवाब कस्बे के समीप पिपेरा ग्राम पंचायत मुख्यालय पर निःशुल्क डिजिटल लाइब्रेरी का विधिवत शुभारंभ किया गया। जिला परिषद सीईओ एन सोमनाथन की पहल से छात्र छात्राओं के लिए शुरू की गई डिजिटल लाइब्रेरी में शिक्षा का स्तर बढ़ेगा, जिसको लेकर विद्यार्थियों के अलावा आमजन में खुशी की लहर दौड़ गई। लोगों ने कार्यक्रम के दौरान जिला परिषद सीईओ एन सोमनाथन का स्वागत करते हुए उनका आभार जताया। सरपंच राजाराम कुशवाहा ने बताया कि छात्र छात्राओं को शिक्षा के क्षेत्र में तैयारी के लिए बाहर की सुविधा ग्राम पंचायत मुख्यालय पर ही मिल सकेगी, जिससे विद्यार्थी अपना भविष्य चुन सकेंगे। लाइब्रेरी में कुल 47 सीट का बंदोबस्त किया गया है। इस दौरान जिला परिषद सीईओ ने एन सोमनाथन ने ग्रामीणों को अपनी बेटी और बेटों को अधिक से अधिक पढ़ाई के क्षेत्र में अग्रसर करने की बात कही। उन्होंने कार्यक्रम के दौरान बेटियों को उत्साहित किया और लाइब्रेरी के शुभारंभ में एक छात्रा के द्वारा फीता कटवाकर बालिकाओं का उत्साह बढ़ाया। उन्होंने कहा कि बेटी हर क्षेत्र में आगे है, पढ़ाई में भी आगे रहकर अपने माता पिता और क्षेत्र का नाम रोशन करे। इस दौरान पंचायत समिति सेंपू के विकास अधिकारी रामबोल सिंह, ग्राम विकास अधिकारी अर्पित कुमार, सरपंच प्रतिनिधि भूरा कुशवाहा आदि मौजूद रहे।
कलश यात्रा के साथ भागवत कथा का शुभारंभ। धौलपुर जिले के बछड़ी कस्बे में सोमवार को श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ के उपलक्ष्य में भव्य कलश यात्रा निकाली गई। बैंड बाजा और जयकारों के साथ निकली इस कलश यात्रा ने आमजन को भक्ति में माहौल में सराबोर कर दिया। कलश यात्रा का शुभारंभ पुराने थाने स्थित माता मंदिर से विधिवत पूजा अर्चना के साथ किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में महिलाओं ने सिर पर कलश धारण कर यात्राओं में भाग लिया। महिलाएं पारंपरिक वेशभूषा में सजी धजी हुई थीं, जिससे पूरा वातावरण आध्यात्मिक रंग में रंगा नजर आया। वहीं पुरुष और युवा भी भक्ति गीतों जयकारों के साथ यात्रा में शामिल हुए। कलश यात्रा पुराने थाने माता मंदिर से प्रारंभ होकर मुख्य चौराहा वेली थोक पंजाब बैंक मार्ग टीचर कॉलोनी से होते हुए कथा स्थल लागा पैलेस बछेड़ी पहुंची। यात्रा के दौरान विभिन्न स्थानों पर श्रद्धालुओं एवं व्यापारियों द्वारा पुष्प वर्षा कर और जलपान की व्यवस्था कर यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। परीक्षित उर्मिला देवी एवं सुरेश चंद गर्ग सूरत वालों ने बताया कि श्रीमद् भागवत सप्ताह का आयोजन 23 मार्च से 29 मार्च तक किया जाएगा, जिसमें कथा वाचन का आचार्य नरेंद्र शास्त्री आंगई वाले द्वारा किया जाएगा। दो अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में 5 जने घायल। धौलपुर जिले के बाड़ी में हाईवे 11B पर दो अलग अलग सड़क हादसों में 5 लोग घायल हो गए। इनमें एक महिला और एक युवक की गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें हायर सेंटर रेफर किया गया। पहला हादसा सरमुत्रा रोड पर हुआ, जहां एक अज्ञात वाहन ने बाइक सवार पति पत्नी और उनके 2 बच्चों को टक्कर मार दी। दूसरा हादसा धौलपुर रोड के मैडोना पर हुआ, जिसमें एक बाइक सवार को दूसरी बाइक ने टक्कर मारी। सरमुत्रा रोड पर रिंग रोड पर मुड़ते समय एक अज्ञात वाहन ने बाइक सवार विजेंद्र जाटव, उनकी पत्नी रिंकी और उनके 2 बच्चों को टक्कर मार दी। यह परिवार आंगई से सेव पूजा रहा था। हादसे में सभी घायल हो गए, जिन्हें एम्बुलेंस से बाड़ी अस्पताल पहुंचाया गया। चिकित्सकों ने रिंकी की गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया। वहीं दूसरी घटना धौलपुर रोड स्थित मैडोना पर हुई, जिसमें बाड़ी के पुराना बाजार निवासी 25 वर्षीय नीरज शर्मा पुत्र पंचम शर्मा घायल हो गए। नीरज दिल्ली से बाड़ी लौट रहे थे, तभी पीछे से एक अन्य बाइक ने उन्हें टक्कर मार दी। हेलमेट पहने होने के कारण नीरज की जान बच गई, लेकिन उन्हें सिर में गंभीर चोटें आई हैं और उन्हें बाड़ी से जयपुर रेफर किया गया है। शहीद दिवस पर अमीर शहीदों को दी गई भावभीनी श्रद्धांजलि। धौलपुर शहर के गांधी पार्क स्थित शहीद स्मारक पर शहीद दिवस के अवसर पर एक भव्य और गरिमामयी श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में शहर के गणमान्य नागरिकों एवं युवाओं ने एकत्रित होकर देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीर शहीदों को नमन किया। उपस्थित सभी लोगों ने शहीद स्मारक पर पुष्प अर्पित कर शहीदों की वीरता और उनके बलिदान को याद किया। शाम के समय स्मारक परिसर को मोमबत्तियों और दीपकों से रोशन किया गया। मोमबत्तियों की रोशनी में शहीदों की याद में मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। वक्ताओं ने भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के बलिदान पर प्रकाश डालते हुए युवाओं को राष्ट्र सेवा के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम के दौरान पूरा वातावरण देशभक्ति के नारों से गूंजायमान रहा। उपस्थित लोगों ने संकल्प लिया कि वे शहीदों के सपनों के भारत का निर्माण करने में अपना पूर्ण योगदान देंगे। समारोह के अंत में सभी ने एकजुट होकर शहीदों की स्मृति में 2 मिनट का मौन भी रखा।